नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर एक गुरु मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो के साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 से लेकर के और 12 तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके टेट, सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी समास से प्रश्न पूछ लेता है। समास कैसे पहचानेंगे, इसके कितने भेद होते हैं, आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देख लीजिए कि समास है क्या। पहला प्रश्न यही आता है कि समास की परिभाषा क्या है। तो अनेक पदानाम एक पदी भवनमिति समासः, अनेक पदों का एक पद हो जाना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। यानी संक्षिप्त शब्द में बात करते हैं वो क्या है, हमारा समास है। जैसे मान लीजिए कि अभी किसी ने कहा कि चलो भैया वहाँ मिलते हैं जहाँ चार हैं राहें जिसकी, तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि किससे बात कर रहे हैं और कहाँ मिलने की बात कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है, अगर किसी ने ये कह दिया कि चौराहे पर मिलेंगे तो आप पहचान लेंगे कि ये चौराहा है क्या। वही चौराहा हमारा क्या है, समास है। अब देख लेते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विग, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अब ये आप इसे देख रहे होंगे कि ये तत्पुरुष के 2 कैसे कर दिए। तो तत्पुरुष के ही निकले हुए ये कर्मधारय और द्विग हैं। सीधी सीधी बात है कि कर्मधारय और द्विग, इनका बाप तो भैया तत्पुरुष है। यानी इसके ये 2 बेटे हैं तत्पुरुष के, एक तो कर्मधारय है और दूसरा इसका द्विग है। अब बात करते हैं कि ये अव्ययीभाव क्या है। तो अव्ययीभाव में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है, द्विग में भी उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि में इसका कौन सा पद प्रधान होता है, न प्रथम पद प्रधान होता है न उत्तर होता है, अन्य पद प्रधान होता है। यानी हम किसी अन्य की बात कर रहे होंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, अन्य पद प्रधान हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये अव्ययीभाव पहचानेंगे कैसे। एक सौ पहचान इसकी यही है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होगा। दूसरी पहचान इसकी होगी कि इसमें पूर्व पद जो होगा वो उपसर्ग होगा। पूर्व पद क्या होगा, उपसर्ग होगा। तीसरी पहचान होगी कि अव्यय होगा। पूर्व पद क्या होगा, अव्यय होगा। तीसरी बात इसमें अगली बात ये होगी कि नदी के आगे संख्यावाची होगा। नदी के आगे क्या होगा, संख्यावाची। ये अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है, टेट में पूछ लेता है, सुपर टेट में भी इसको पूछ लेता है और टीजीटी पीजीटी में तो अधिकांश पूछता है कि नदी के आगे संख्या लगा करके, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं और बच्चे किसको लगा देते हैं, द्विग को लगा देते हैं। अगली पहचान इसकी क्या रहती है, द्विरुक्त शब्द रहते हैं। कौन से शब्द रहते हैं, द्विरुक्त शब्द होते हैं। द्विरुक्त कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपसे पूछ लिया जाए घर घर, घर घर में समास बताइए। अब आप कैसे बता सकते हैं, पढ़ा होगा तभी तो बताएंगे भाई, नहीं पढ़ा होगा तो कैसे बताएंगे। घर घर द्विरुक्त शब्द हैं, ये दोनों शब्द एक जैसे हैं। एक जैसे शब्द होने के कारण इसमें कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समझ में आ गया होगा। आप एक बार फिर समझ लीजिए, पूर्व पद प्रधान होता है, उपसर्ग होता है, अव्यय होता है, नदी के आगे संख्या होती है और द्विरुक्त इसमें शब्द होते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति। अब देखिए यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये जो यथा लिखा हुआ है ये पूर्व पद है और प्रधान है। शक्ति हमारी चेंज हो सकती है लेकिन यथा हमारा चेंज नहीं होगा। दूसरा उपसर्ग की बात करें तो प्रतिदिन, प्रतिदिन, इसमें ये जो प्रति लिखा हुआ है ये क्या है, ये उपसर्ग है। उपसर्ग होने के कारण यहाँ पहचान सकते हैं कि ये अव्ययीभाव है। अगला संख्यावाची, जैसे द्वियमुनयो, द्वियमुनयो। अब द्वियमुनयो का ये द्वि क्या है, ये द्वि संख्या बता रहा है, यानी 2 यमुना है। और 2 यमुना है, यमुना ये नदियां हैं और नदियां होने के कारण ये हमारा अव्ययीभाव हो जाएगा।
पंचगंगम, पंचगंगम। पंचगंगम में आप देख सकते हैं कि ये पंच जो दे रहा है ये क्या है, पंच ये संख्यावाची है। गंगम ये नदी है, नदी के आगे संख्या होने के कारण भी ये हमारा अव्ययीभाव है और ये घर घर में द्विरुक्त शब्द है, इसलिए यहाँ अव्ययीभाव है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हम देखते हैं कि तत्पुरुष क्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि तत्पुरुष कर्मधारय और द्वे का ये बाप है भैया, इसके दो बेटे हैं जो इसी से निकले हैं। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है, द्विग में भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसलिए अब ये जो तत्पुरुष है इसके 6 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं और ये कारक चिन्हों पर आधारित होता है। कारक चिन्हों में कर्ता और संबोधन, एक तो कर्ता चिन्ह होता है, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने होता है, ठीक है। दूसरा होता है संबोधन, संबोधन, और ये संबोधन का चिन्ह क्या होता है? हे ओ अरे होता है। इनको छोड़ करके, कर्ता और संबोधन के चिन्हों को छोड़कर से सभी चिन्हों का इसमें लोप होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा देशभक्त, तो देशभक्त है, जब हम इसको विग्रह करेंगे तो देश का भक्त, देश का भक्त। अब ये जो का निकल के आया है, संबंध तत्पुरुष हो गया, संबंध काकी के रारी रे इसका चिन्ह होता है, इसलिए हमारा ये देशभक्त तत्पुरुष में चला गया। दूसरा होता है राजकुमार, राजकुमार। अब राजकुमार को देखिए तो राजा का कुमार इसमें लिखेंगे हम विग्रह करने पर, राजा का कुमार। अब ये राजा का कुमार हमने लिखा, ये जो का चिन्ह निकल के आया ये हमारा क्या है? संबंध तत्पुरुष है। अगला हम बात करें कि तुलसीकृत, तुलसी द्वारा लिखित, तो इसमें से द्वारा आया है, कर्ण से द्वारा, इसलिए हमारा वहाँ कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। बात स्पष्ट हो गई होगी। चलिए अगला हम बात करते हैं द्वंद्व कर्मधारय की, क्योंकि इसी को पहले स्पष्ट कर लेते हैं ये कर्मधारय है क्या। कर्मधारय, इसमें पूर्व पद विशेषण, पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होता है, और उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य होता है। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। विशेषण जानते हैं आप? जो विशेषता बताता है। विशेष्य जानते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा गेंद है, क्या है? गेंद है, और गेंद किसी भी प्रकार की होगी, उसका गुण कोई ना कोई तो होगा, उसका रंग होगा। मान लीजिए ये गेंद हमारी कैसी है? लाल है। अब ये जो लाल है ये क्या है? ये विशेषण है, और ये गेंद क्या है? ये विशेष्य है। ये उत्तर पद है, प्रधान है, ये परिवर्तित नहीं होगा, विशेषण हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे लाल है तो पीली गेंद हो जाएगी, नीली गेंद हो जाएगी, काली गेंद हो जाएगी, रंग बिरंगी गेंद हो जाएगी, लेकिन ये विशेषण चेंज हो जाएंगे, गेंद हमारी चेंज नहीं होगी। बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि नील कमल, नील कमल। प्रश्न ये आता है कि नील कमल में कौन सा समास है? पहचान सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये जो नील है ये विशेषण है और कमल विशेष्य है। कमल की विशेषता बता रहा है कौन? नील बता रहा है, यानी नीला कमल है, पीला कमल है और लाल कमल है, किसी भी प्रकार का श्वेत कमल है। कमल हमारा विशेष्य है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। कभी कभी ये पूछ लेता कि पीतांबर, पीतांबर में कौन सा समास है? तो पीला है जो अंबर, अगर हम इस तरह कहें तो कर्मधारय हो गया, क्योंकि पीला विशेषण है और अंबर विशेष्य है।
अगर ये इसी को अगर हम इस तरह करते हैं कि पीला है अंबर जिसका, तो कृष्ण के लिए चला जाएगा, राम के लिए चला जाएगा। तो वहाँ परिवर्तित होने के कारण हमारा बहुब्री हो जाता है। लेकिन परीक्षा में अगर ये इस तरह आता है कि पीताम्बर में कौन सा समास है और कर्मधारय बहुब्री दोनों दे रहा है ऑप्शन में, तो आप फिर बहुब्री लगाएंगे, फिर कर्मधारय इतना महत्व नहीं रखता है। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए कर्मधारय को हटाते हैं। अगला हम देख लेते हैं द्विग। कौन सा समास? द्विग समास। अब ये द्विग समास कैसे है? इसमें उत्तर पद प्रदान होता है, कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रदान है, क्योंकि ये सब किसके निकले हुए हैं? तत्पुरुष के निकले हुए हैं, इसलिए इनमें उत्तर पद प्रदान है। द्विग समास को कैसे पहचानेंगे? पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची। क्या होता है? संख्यावाची होता है, यानी पहला पद संख्या बता रहा होगा। जैसे पंचवटी, पंचानाम बटानाम इति समाहारा। पंचवटी यानी 5 बटों का समूह, जहाँ 5 बटों का समूह होगा वहाँ क्या होगा? पंचवटी होगा। और पंचवटी में कौन सा समास होगा? द्विग होगा। इतना ध्यान रखना कि किसी पुरुष के अंगों के आगे यदि संख्या दे रहा है तो फिर वहाँ द्विग नहीं होगा। जैसे दशानन दे रहा है तो 10 संख्या तो है, लेकिन वो शरीर के अंग की बात कर रहा है, इसलिए वहाँ द्विग नहीं होगा। चौराहा में आपका द्विग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये पुरुष की ये राह जो कोई मनुष्य नहीं है, इसलिए यहाँ क्या होगा? यहाँ द्विग होगा, क्योंकि ये 4 संख्यावाची है और राहें ये हमारा उत्तर पद प्रधान है। चौराहा के स्थान पर तिराहा भी हो सकता है। अगर इसी जगह पर आपकी आ जाए चारपाई, तो निश्चय ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि चारपाई में कौन सा समास है। भैया ये तो हमें बताया ही नहीं। सीधे सीधे बात है, अब चारपाई केवल आपकी खाट नहीं होती, खटिया ही नहीं होती है, बल्कि चारपाई जिसके 4 पैर होते हैं वो चारपाई होती है। जिस किसी के भी 4 पैर हों, अगर किसी बिल्ली के 4 पैर हैं तो भैया वो चारपाई है। अगर शेर के 4 पैर हैं तो जो चौपाया है। अब संख्या बता रहा है लेकिन ये अंग की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि हो जाएगा। यहाँ आपका द्विग समास नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे ही शब्दों को उठा लेता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वीडियो बड़ा होने के कारण मैं आपको सभी समास यहाँ विस्तार से नहीं रख सकता। चलिए अभी हमने स्पष्ट किए अव्ययीभाव, तत्पुरुष और तत्पुरुष के भेद, यानी कर्मधारय और द्विग। इनको एक बार जल्दी से देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा। चलते चलते मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ता हूं जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न नंबर 1, चलते चलते में कौन सा समास होगा? चलते चलते में आपको समास का नाम बताना है। प्रश्न नंबर 2, हर वर्ष में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 2, हर वर्ष में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 3, प्रधानमंत्री में कौन सा समास होगा? अगला प्रश्न, श्वेतांबर में कौन सा समास होगा? और अगला प्रश्न है तिराहा में कौन सा समास होगा? समास का नाम बताना है आपको। 5 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं
और यदि हमारा ये वीडियो समाज को लेकर के अच्छा लगा हो तो हमें प्रोत्साहन करने के लिए निश्चय ही कमेंट बॉक्स में उसका संदेश दें, उसका मैसेज करें। अगला वीडियो देखने के लिए, हमारे अगले वीडियो से जुड़ने के लिए, सभी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।